हाल ही में लिवाइथन बोल के क्रिएचर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया में। हर जगह हमें ये भाई साहब दिख रहे थे, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में। भाई का ट्रेंड चल रहा था ट्विटर में लिटरली ब्रो। हैशटैग द डूम्सडे, हैशटैग द लिवाइथन, हैशटैग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। भाई ने इतना ज़्यादा व्यूज़ का आया ना, सनी लियोनी का नया गाना लड़की दीवानी, उसको भी व्यूज़ के मामले में भाई ने ना फेल कर दिया है। बाकी सनी लियोनी जी, नो हेट टू यू, यू आर माई चाइल्ड कस यू नो। बाकी भगवान जी तो चाहे तो मिलते हैं, क्या बोलती हो? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? एक गांड पे रैप्टा मारा ना, आई विल बी कैंसल आफ्टर दिस। बाकी अभी कोई बोलेगा भाई तो ठर के निकला, भाई तो 30% अगर सेकंड पर्सन है, भाई तो सनी करता भाई, मुझे क्यों तोड़ा? मजाक से हटके गाइस, सब बोल रहे थे कि 28 मार्च को ना लिवाइथन दर्शन देने वाले हैं, दुनिया का अंत होने वाला है। बाकी वो तो हुआ नहीं भाई, लेकिन मुझे ना कुछ नए डीप सी क्रिएचर्स के बारे में पता चला है एंड मैं चाहता हूँ कि आपको भी थोड़ा ये ट्रॉमा दिया जाए। तो आ जाओ साथ में ट्रॉमा लेते हैं। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक ठोक दो, ताकि और नए नए ट्रॉमास तुम्हें देखने को मिलता रहे। बाकी लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस, लेट्स। बाकी गाइस दिस वीडियो इज टेकन फ्रॉम जस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल, तो जाके एक बार चेकआउट करो भाई को, बहुत प्यारे वीडियोस बनाते हैं। बाकी आ जाओ वीडियो पे चलते हैं यार। समुंदर की गहराइयों में जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरों की बादशाहत है, जहां पर एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से कंडीशंस इस कदर रिस्की हैं कि जो हशर ओशन गेट की सबमर्सिबल का हुआ वो हम सभी ये क्या कोई यूएफओ है पानी के अंदर? हाँ यूएफओ लोग देख चुके हैं। इस कदर अनबियरेबल इन्वायरमेंट के बावजूद डीप ओशन में जिंदगी का मौजूद होना किसी मौजे से काम नहीं है। अंधेरों की दुनिया में रहने वाले इन मिस्टीरियस क्रिएचर्स पर रोशनी डालेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेट्स गो भाई, जानने वाले बहुत कुछ डीप सी क्रिएचर के बारे में। बाकी ये तो एंगलर फिश है, मुझे पता है, ठीक है, एंगलर फिश है ये, यस। H7 एंगलर फिश हंटिंग स्ट्रेटजी की वजह से एंगलर फिश को द वियर्ड किलर ऑफ द डीप सी का नाम दिया गया है। एक चीज जिसने एंगलर फिश को दूसरे डीप सी क्रिएचर्स के मुकाबले में सबसे सरप्राइजिंग बना रखा है वो है इसके सर पर लगा ये बायोलुमिनेसेंट लोर, जिसकी टिप पर एक ऐसा कमाल का ऑर्गन लगा हुआ है जो कि अंधेरे में चमकने का काम करता है। देखने में ये लोर एक फिशिंग रॉड की तरह लगता है, जिसके जरिए एक एंगलर फिश बड़ी ही चालाकी से दूसरी मछलियों का शिकार करती है। डीप ओशन में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वहां पर हर तरफ अंधेरा फैला होता है। ऐसे में जब कोई मछली एंगलर फिश के लोर को चमकता हुआ देखती है तो वो इसकी ओर बढ़ने लगती है, जिसके बाद जैसे ही ये शिकार एंगलर फिश की रेंज में आता है तो ये इसको अपने तेज नोकीले दांतों से झपट लेती है। शिकार चाहे एंगलर फिश के साइज से 2 गुना बड़ा ही क्यों ना हो, ये फिश उसे फिर भी आराम से निगल सकती है। लेट्स गो। इसका देखो तुम कितना कुछ मतलब बेनिफिट है। एक तो परमानेंट टॉर्च दिया है भाई को, ठीक है, एंड खा भी सकता है कुछ भी, वो आपको खुद से पता बड़ा चल जीव भी गया खा होगा सकता कि एक एंगलर फिश को द वियर्ड किलर ऑफ द डीप सी क्यों कहते हैं। इस वक्त एंगलर फिश की 200 से ज्यादा स्पीशीज डिस्कवर्ड की जा चुकी है। 200 से ज्यादा स्पीशीज एंगलर फिश का? भाई मुझे तो एक ही पता था जो कि इंस्टाग्राम में वायरल हो रहा था कुछ दिन पहले, जिनमें ज्यादातर स्पीशीज तो अटलांटिक और एंटार्क्टिक ओशन की सरफेस से 1 मील नीचे रहती हैं। एक एंगलर फिश का साइज 8 से 40 इंच के बीच में होता है, जबकि इसका वेट करीबन 110 पाउंड तक जा पहुंचता है। ओ भाई गॉब्लिन शार्क, भाई शार्क्स की फैमिली करीबन 125 मिलियन साल पुरानी है। व्हाट 125 मिलियन ब्रो, मिलियन। और ये शार्क्स अपनी फैमिली की एकलौती मेंबर हैं जो कि अभी तक सरवाइव कर रही हैं। एक आम शार्क के मुकाबले में गोब्लिन शार्क के पास एक लंबी और नोकीली नोट होती है जो कि न सिर्फ इस शार्क को बहुत यूनिक बनाती है बल्कि साथ ही ब्लेड की तरह दिखने वाले इस नोट पर ऐसे कमाल के सेंसरी ऑर्गन्स लगे होते हैं जिनकी मदद से एक गोब्लिन शार्क गुप्त अंधेरे में भी अपने शिकार को डिटेक्ट कर पाती है। ओके सही है भाई। वैम्पायर स्क्विड। वैम्पायर स्क्विड का नाम सुनकर आपको यही लग रहा होगा कि ये कोई खून चूसने वाला ऑक्टोपस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 1903 में जब वैम्पायर स्क्विड को डिस्कवर किया गया था तो इसे एक ऑक्टोपस समझा जाता था, लेकिन 1940s 50s में साइंटिस्ट ने रिसर्च करके पता लगाया कि ये क्रिएचर ना तो कोई ऑक्टोपस है और ना ही कोई स्क्विड है, बल्कि ये इन दोनों का ही कोई मिक्सचर है। माना जाता है कि वैम्पायर
स्क्विड की फैमिली 300 मिलियन साल पुरानी है, यानी 300 डायनासोर्स के मिलियन bro, जमाने 300 की। मिलियन। एक वैम्पायर स्क्विड के पास ग्लोइंग टेंटिकल्स होते हैं, Okay. जिससे ये एक एंगलर फिश की तरह लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। और तो अपने ग्लोइंग टेंटिकल्स की बदौलत ये ना सिर्फ डीप सी में दूसरे वैम्पायर स्क्विड से कम्युनिकेट कर सकता है, बल्कि साथ ही अपने शिकार को भी अट्रैक्ट कर सकता है। अब Okay. बात करते हैं वैम्पायर स्क्विड के सबसे अमेजिंग फीचर की, जो कि छुपा है इसके 8 हाथों के अंदर। जब भी एक वैम्पायर स्क्विड कोई खतरा महसूस करता है तो ये अपने आप को पाइनएप्पल पोज में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे ये भाई। अपने लिए एक डिफेंसिव शील्ड पाइनएप्पल पोज क्या होता है? बना लेता है। यूजुअली वैम्पायर स्क्विड ओशन सरफेस से हाफ माइल नीचे रहते हैं, Okay. जहाँ पर डिम लाइट का बसेरा रहता है। अच्छा, ये ना अंधेरे में रहते हैं, ठीक है, सबसे नीचे। इस वक्त जिस फुटेज को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे एक रोबोटिक सबमरीन के जरिए कैप्चर किया गया है, जिसमें एक वैम्पायर Nice. स्क्विड की जायंट ब्लू आइज देखी जा सकती हैं, जो Okay, कि here's हकीकत this में eyes. बिल्कुल भी ब्लू कलर की नहीं Beautiful है, eyes. क्योंकि एक वैम्पायर स्क्विड के पास क्लियर आइज होती हैं, जो कि Okay. सराउंडिंग वाटर को रिफ्लेक्ट करने की वजह से नीले ब्लू रंग की लगते हैं। दिखती यस हैं। यस। ये कौन है अब? फैंग टूथ। इसलिए- भाई क्या क्या नया नया क्रिएचर इसके बारे में जान रहे गाइस हम लोग। लेट्स गो। अगर तुम चैनल पर नए हो ना, एक बार लाइक कर देना। बाकी तुम्हें कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक करके बता दो कि हाँ प्यारा लग रहा है। इसी क्रिएचर को देखकर ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या नाम हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े दांत भाई और दांत क्रीपी देखो शेप ना। एक फैंग टूथ के ही हो सकते हैं। आपको भाई। जानकर हैरानगी होगी कि एक फैंग टूथ के पास इस कदर बड़े दांत होते हैं कि वो अपने मुंह को पूरी तरह बंद ही नहीं कर पाता। इस टेरिफाइंग फिश को देखकर ऐसा लगता है मानो ये बड़ी बड़ी शार्क्स को खाती होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक फैंग टूथ जेलीफिश जैसी छोटी छोटी मछलियों का शिकार करके उन्हें खाती है। एक एवरेज फैंग टूथ का साइज 6 इंच से ज्यादा नहीं होता। वैसे 7 तो एक इंच। फैंग टूथ अपना ज्यादातर वक्त डीप सी में ही गुजारती है, मगर रिसर्चर्स का मानना है कि जो कॉमन फैंग टूथ होती हैं वो रात के वक्त शिकार करने के लिए ओशन की सरफेस पर आती हैं। ओके, अगर आपको नहीं पता ना, तो रात को है ना सब मछलियाँ ऊपर आते हैं, जैसे अपन वेव्स देखते हैं ना, ऐसे ऐसे स्क्वायर वेव्स ये सब। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जो मछली होते हैं ना वो सब ऊपर आते हैं खाना खाने के लिए। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना वो खाना होता है मछलियों का। एंड वो रात को क्यों आते हैं? बिकॉज सुबह अगर आएंगे ना तो वो नहीं कोई खा लेगा भाई, शार्क या डॉल्फिन, तो वो रात को आते हैं। And डीप फिर सी चुपचाप फिशेस सुबह के होने से पहले मुकाबले नीचे में चल एक जाते हैं कॉमन पानी के। फैंग टूथ ज्यादा एक्टिव होती है, Okay. क्योंकि ये घात लगाकर शिकार का इंतजार करने की बजाय खुद इसको तलाश करती है। भाई लेकिन ये तो पूरा जिगरा है भाई, बंदे में जिगरा है। मैं खुद जाके खाऊंगा बेटा, डरता थोड़ी हूँ। एक पॉइंट ऐसा भी है जिसमें फैंग टूथ दूसरे डीप सी क्रिएचर से मात खा जाती है, और वो है लाइटनिंग ऑर्गन। जी हाँ, फैंग टूथ के पास दूसरे क्रिएचर से कम्युनिकेट करने और अपने शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए कोई लाइटनिंग ऑर्गन नहीं है, जिस वजह से एक फैंग टूथ को अपनी स्मेलिंग पावर और सनलाइट पर रिलाय करना पड़ता है। ओशन के जिस पॉइंट पर फैंग टूथ रहती हैं, वहाँ पर सिर्फ इतनी ही सनलाइट होती है कि किसी क्रिएचर का साया देखा जा सके। ओके, ये कौन है अब? स्क्विड है कोई, है ना? जायंट स्क्विड भाई, लेट्स जायंट गो। स्क्विड डीप सी में पाए जाने वाले वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस क्रिएचर्स भाई ने ना, भाई ने देखो स्पेलिंग गलत लिखा है, देखो GAINT। मैं करेक्ट कर देता हूँ भाई तेरे को, GIANT होता है, ठीक है? बाकी आगे से ध्यान रखियो। जायंट स्क्विड डीप सी में पाए जाने वाले वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस क्रिएचर्स में से एक हैं, Okay. जो कि वाटर सरफेस से हजारों फीट नीचे डीप ओशन में रहते हैं। इन जायंट स्क्विड के पास ऐसी जबरदस्त और प्लेट जितनी बड़ी आंखें होती हैं, जिनकी बदौलत ये डार्क एरियाज में भी एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं। एक जायंट स्क्विड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइज और जेलेटेनियस बॉडी ही है जो कि इन्हें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी जिंदा रखने का काम करती ये है। सबसे नीचे रहता है साथ ही इसका मतलब। स्क्विड्स के पास 8 हाथ और 2 टेंटिकल्स भी होते हैं, Okay. जो कि शक्कर से कवर्ड होते हैं, जिनसे ये स्क्विड्स अपने शिकार को अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। एक एवरेज जायंट स्क्विड का साइज 33 फीट और वेट 440 पाउंड होता है। What bro, what? 33 फीट, आई मीन एक घर का तो होगा ही। एक इसका घर का तो मतलब होगा ही है भाई एक वो। जायंट स्क्विड की लेंथ एक बांस जितनी होती है। Okay, बस, और तो okay, ये let's go, एंशिएंट क्रिएचर्स बस। लाखों साल पुराने हैं। रिसर्चर्स को इनके फॉसिल एविडेंस से मालूम पड़ा है कि ये जायंट स्क्विड एज ऑफ डायनासोर्स में भी मौजूद थे। Okay. साथ ही इनकी टेरिफाइंग शेप की वजह से इन्हें सी मॉन्स्टर से भी लिंक किया जाता है। 2004 में जापान के रिसर्चर्स ने पहली मर्तबा एक जिंदा जायंट स्क्विड की इमेज कैप्चर की थी, और 2006 में साइंटिस्ट ने जापान नेशनल म्यूजियम के साथ मिलकर ओके, ये वो स्क्विड टेंटिकल्स, आई मीन जो लेग्स होते हैं
एंड ये उसका आँख है ब्रो, या उसका आँख ही नहीं है? हाँ एक 24 फुट बड़े फीमेल स्क्विड को वाटर सरफेस पर ट्रांसफर किया भाई था। तुम सोचो ना, 24 फुट का कोई तुम पानी में देख रहे हो उतना बड़ा, क्या होगा भाई, मेरा तो फट जाएगा। बाकी ये कोई स्पाइडर है क्या? आई थिंक स्पाइडर है कुछ, जापानीज स्पाइडर क्रैब। स्पाइडर क्रैब के पास बाकी ना मैं कुछ दिन पहले गया था गोवा एंड मुझे ना वहाँ एक क्रैब ने काट लिया था भाई पैर में, एंड मुझे फिर इंजेक्शन लगे थे। बाकी मैं ये सब तुम्हें बता सकता हूँ, अगर तुम देखना चाहोगे मेरे मतलब थोड़ा लाइफ के बारे में जानना चाहोगे तो मुझे बताओ, एक ब्लॉगिंग चैनल खोलते हैं एंड वहाँ ब्लॉग्स डालते हैं भाई। बाकी तुम बताओ। का टाइटल मौजूद है। देखने में ये क्रैब चाहे जितना ही बड़ा दिखता हो, मगर हकीकत में इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, जिसमें कहीं 10 साल की एज में जाकर ये क्रैब अडल्ट होता है। इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात ये है कि एक जापानीज स्पाइडर क्रैब का लाइफ स्पैन 50 से 100 साल तक का होता है, जो कि ज्यादातर जापान के डीप वाटर में पाया जाता है, वो भी 50 से 200 मीटर की गहराई में। डोरेमोन में मैंने देखा ये वाला। सबसे मजे की बात ये है कि स्पाइडर क्रैब की टांगें इसके अडल्ट होने के बाद भी इसी तरह ग्रो करती रहती हैं। वैसे तो इस क्रैब के पास 10 टांगे होती हैं, मगर इनमें सिर्फ 8 टांगे ही चलने के लिए होती हैं, बाकी के 2 ये क्लॉज यानी पंजे होते हैं। ओके, काटने के लिए भाई। स्पाइडर क्रैब किसी वजह से अपनी एक या उससे ज्यादा टांग खो देता है तो ये उसे रीग्रो भी कर सकता है। ओके लेट्स गो। अब कौन आने वाला है? अरे कौन हो भाई तुम? बियरली आई फिश। बैरल आई फिश को फर्स्ट टाइम देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी साइंस फिक्शन मूवी का क्रिएचर है। मछली या तुम फिश बोलो। देखो तुम्हें लग रहा है ना कि मैं सबसे तुम्हें बताता स्ट्राइकिंग हूँ, फीचर ये है कि इसके पास अपवर्ड पॉइंटिंग आईज हैं। ये देखो तुम लग रहा है ये आंख है, नहीं ये आंख नहीं है गाइस, जो कि अपने ये जो तुम ग्रीन कलर देख रहे हो ना, ये देखो ये 2 ग्रीन, ये उसका आंख भाई, ये ऊपर देखता है। ट्रांसपेरेंट डोम की वजह से हर वक्त विजिबल रहती हैं, जिनको ये फिश जरूरत पड़ने पर लग रहा है ये आंख है ना? नहीं, ऊपर वाला ग्रीन है, बैरल ग्रीन वाला डोम में एक फ्लूइड फील हुआ होता है, जो कि इसकी सेंसिटिव आइज को डीप सी के एक्सट्रीम प्रेशर से प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि ये आइज ग्लो करती रहती हैं, इसलिए बैरल आई को शिकार करने में काफी आसानी रहती है। बाकी ना साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये जो आंखें है ना ये नीचे भी घुमा सकती है, लाइक एलियंस ब्रो, ये कुछ एलियंस टाइप का फिश है। ओशन के ट्विलाइट जोन में रहता है, जहां पर सनलाइट डार्कनेस में फेड हो रही होती है। ऐसी कंडीशन में बैरल आई की अल्ट्रा सेंसिटिव आइज बहुत काम आती हैं वियर्ड एनिमल्स के लिए। बाकी दैट्स द वीडियो मैन। मुझे ना बहुत मजा आई ये वीडियो देखने के बाद, एंड मुझे ना कुछ नए नए डीप सी क्रिएचर्स के बारे में पता भी चला है। कि आपको ही पता चला है? कमेंट डाउन कर दो, एंड मैं मिलता हूं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक बाय बाय, पीस आउट। king लेके poetic scripture never sweet always real जैसे reality literature करके बैठकर सभी देखो moms dads brothers सब मिलके बनो तेरी dose laughter हर मूड को छेड़ो फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।